नमस्कार। चलिए, कैलिफोर्नियम एक रेडियो सक्रियता पदार्थ है, रेडियो एक्टिवता पदार्थ है। क्या है बताइए इसके बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है अमेरिका, ठीक ना, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका जो पश्चिमी प्रांत है वो कैलिफोर्निया है, ठीक ना। दक्षिणी पश्चिमी प्रांत कैलिफोर्निया, उसी के नाम पर इसका नाम कैलिफोर्नियम रखा गया है। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि ये पश्चिम बंगाल में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये दमदम में है। यहाँ पर एक आदमी को मिला तो ये तुरंत मीडिया में आ गया। तो ये कैलिफोर्नियम मतलब उससे लेके BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में भेज दिया गया। तो जांच में पता चला कि ये नॉर्मल पत्थर हैं। अगर ये कैलिफोर्नियम होता तो जो मिला था कैलिफोर्नियम वो पत्थर वो 1 पाव का था, 250 ग्राम का, और 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 170 करोड़ रुपया है। फिर बता रहा हूँ, 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 170 करोड़ रुपया है। 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 170 करोड़ रुपया है, गुणा कर लीजिए। ये बहुत ही दुर्लभ धातु पृथ्वी पर, बहुत ही जहाँ कहीं मतलब होगा, पड़ा होगा, पता नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि विश्व का 5वां महासागर घोषित कर दिया गया है। क्या नाम है उसका? अब पृथ्वी पे ये कहाँ है बताइए। उसका नाम है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर है तो ये उत्तरी गोलार्ध में तो बिल्कुल नहीं होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। कहाँ पे है? इसके पहले 4 महासागर, ये 5वां महासागर है दक्षिणी महासागर। 4 महासागर हैं, इनमें जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में एक सबसे गहरी खाई है जिसका नाम है चैलेंजर नाम है, मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच। इसी मेरियाना को चैलेंजर भी कहा जाता है क्योंकि चैलेंजर नामक पोत ने इसे ईजाद किया था। इसे ईजाद किया था कि फिलीपींस एक देश है प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इसी फिलीपींस के पूर्व में ये मेरियाना ट्रेंच है, ठीक ना। एक मेरियाना द्वीप समूह है, मेरियाना द्वीप समूह के पश्चिम में मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त है। पृथ्वी का सबसे गहनतम बिंदु है, सबसे गहरी खाई है। और फिर एक है हिंद महासागर। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में। तो भारत इस हिंद महासागर के उत्तर में है। एक है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक ना। ये तीसरा महासागर अटलांटिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा महासागर है जो अंग्रेजी के किसी वर्ड से मिलता है। तो अंग्रेजी से किस वर्ड से मिलता है? यस से मिलता है, यस। अंग्रेजी के यस वर्ड से मिलता है क्योंकि ये अटलांटिक महासागर का जो विस्तार है दोनों गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक का जो विस्तार है उत्तरी अटलांटिक, भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो अटलांटिक का विस्तार है वो दक्षिणी अटलांटिक है। तो उत्तर में जो अटलांटिक है, अटलांटिक का जो विस्तार है उत्तरी अटलांटिक के पूर्व में यूरोप महाद्वीप है, पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण में जो अटलांटिक का विस्तार है दक्षिण अटलांटिक, इसके पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप है, पश्चिम में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो इसीलिए ये 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ एकमात्र महासागर है। इसीलिए अंग्रेजी के यस आकार से ये मिलता है। अगर इनमें बात किया जाए कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा? अटलांटिक है, वो भी उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तर में एक द्वीप है, आइलैंड है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। इसके बारे में बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर ये भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये अमेरिका के निकट पड़ता है, और पॉलिटिकल रीजन से देखा जाए तो इस पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। क्या? कोपेनहेगन। जूटलैंड प्रायद्वीप पर ये स्थित है। ग्रीनलैंड पे जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसी डेनमार्क का उस पर अधिकार है, ठीक ना। डेनमार्क के लगभग 10 गुना बड़ा होगा ग्रीनलैंड। तो प्रश्न ये है कि वो ग्रीनलैंड है कहाँ पे बताइए। किस महासागर में है वो ग्रीनलैंड? उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं, आर्कटिक महासागर में है।
उत्तरी ध्रुव पे जो बर्फ़ का एरिया है लगभग ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ है और पानी भी है, तो दोनों का मिला जुला मिश्रण है। तो आर्कटिक महासागर, तो उसी आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड स्थित है, तो ग्रीनलैंड में भी बर्फ़ होगा, बिल्कुल है। एक बात, तो कौन कौन महासागर? प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, ठीक ना, 2, और तीसरा अटलांटिक महासागर हो गया, और चौथा आर्कटिक महासागर हो गया। उत्तरी ध्रुव का ये बर्फ़ वाला एरिया आर्कटिक महासागर है, और दक्षिणी ध्रुव में एक महाद्वीप है, वो महाद्वीप है अंटार्कटिका, ये महासागर नहीं है, ठीक है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहीं के आसपास होगा, यहीं के आसपास ये होगा दक्षिणी महासागर, जो विश्व का 5वां महासागर घोषित किया गया है। तो ज़रा इसकी भौगोलिक सीमा समझ लेते हैं कि ये कहाँ पे है असल में, और ज़रूरत क्यों पड़ी इसे बनाने के लिए 5वां, क्योंकि हम अंटार्कटिका को, वो महाद्वीप है, इसे मैं महासागर नहीं बोल सकता, इसे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर बनाएंगे तो उधर से एक काटना, 7 महाद्वीप में से एक काटना पड़ेगा, और काफ़ी लंबा ये रस्सी खींचने वाली बात हो जाएगी, ठीक ना। तो बताइए, चलिए मान लीजिए आप दक्षिणी ध्रुव पे हो, दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक ना, और वहाँ से आप उत्तर की तरफ बढ़िए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़िए, तो इसका मतलब आप अंटार्कटिका महाद्वीप पे चल रहे हो उत्तर दिशा में। तो जहाँ पे आपको पानी मिलना शुरू हो जाए ना, ठीक ना, दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ पे आपको पानी मिलना शुरू हो जाए, अगर आप उत्तर की तरफ बढ़ रहे हो तो बस समझ जाना, वहीं पे एक 34 मिलियन वर्ष पहले एक परध्रुवीय धारा चलती थी। ये बहुत ही ठंडी धारा थी, पश्चिम से पूरब की दिशा में अभी भी चल रही है। 34 मिलियन वर्ष पहले से ये ध्रुवीय धारा चल रही है, ठीक ना। ये अंटार्कटिका को परिबद्ध करती है, चारों तरफ से घेरती है, और अंटार्कटिका को अलग करती है जलधारा से, जल राशि से। तो एक तो मानक ये मान लिया गया है कि जो दक्षिणी महासागर होगा, विश्व का 5वां महासागर, इसका जो दक्षिणी सीमा है वो परध्रुवीय धारा से निर्धारित होगी। एक बात, फिर आप उत्तर की तरफ बढ़िए, ठीक ना, पानी में आप उत्तर की तरफ बढ़िए, तो जो दक्षिणी 60 अंश अक्षांश, दक्षिणी 60 अंश अक्षांश जहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये दक्षिणी 60 अंश अक्षांश दक्षिणी महासागर का ये उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। ये दूसरी बात, ठीक। तो कौन कौन? परध्रुवीय धारा से निर्धारित किया गया है दक्षिणी सीमा, और उत्तरी सीमा 60 अंश अक्षांश, 60 अंश दक्षिणी अक्षांश से निर्धारित किया गया। हम दक्षिणी जरूर लगाएंगे, क्योंकि अक्षांश, एक तो जो सबसे बड़ा अक्षांश है ना, वो भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, वो 0 अंश अक्षांश है। 0 अंश अक्षांश के जैसे नीचे आएंगे अक्षांश का मान बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। ऊपर जाएंगे तो अक्षांश का मान बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6। इसलिए जो 60 अंश अक्षांश है वो दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो दक्षिणी गोलार्ध का 60 अंश अक्षांश दक्षिणी महासागर का उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, और परध्रुवीय धारा, ठीक ना, जो कि अंटार्कटिका के जस्ट उत्तर में है, ठीक, वो दक्षिणी महासागर का वो दक्षिणी सीमा निर्धारित करता है। एक बात, तो ये अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, इसे थोड़ा डीप में चलते हैं। ये दक्षिणी महासागर, ठीक, 3 महासागरों से घिरा हुआ है। 3 महासागरों से कौन कौन है? एक तो प्रशांत होगा, एक हिंद महासागर होगा, एक अटलांटिक। प्रशांत हिंद अटलांटिक, प्रशांत हिंद अटलांटिक, और एक महाद्वीप से घिरता है, ठीक ना। वो महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। एक महाद्वीप अंटार्कटिका, और 3 महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से ये सीमा निर्धारित होता है। समझ में आ गया कि दक्षिणी महासागर क्या है? ये निर्धारित किया गया है। एक बात, ठीक ना। हाँ, और प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिणी महासागर से किस महासागर की सीमा नहीं लगती है, तो आर्कटिक महासागर की सीमा नहीं लगती, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव पे है। आर्कटिक महासागर कहाँ पे है? उत्तरी ध्रुव पे। तो कैसे सीमा लगेगा? 3 महासागर से सीमा लगता है, प्रशांत, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। एक महाद्वीप से सीमा लगता है, अंटार्कटिका महाद्वीप का। ये अभी हाल ही में ये निर्धारित किया गया है कि अब ये विश्व का 5वां महासागर होगा। अब तक तो 4 ही थे,
जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात किया जाए तो अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर ये सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि इसमें जलपोत का आवागमन जो है बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक गल्फ स्ट्रीम जलधारा चलती है, जिसे तो पहले तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। जैसे ये पार करती है एंटीली द्वीप समूह, तैसे इसका नाम बदल के गल्फ स्ट्रीम जलधारा हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तटों से प्रवाहित होते हुए और फिर घूम के आइसलैंड, जिसकी राजधानी रेकजाविक है, ये विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है, से घूम के ये यूरोप महाद्वीप के पूर्वी तट से होते हुए फिर भूमध्य रेखा से फिर आकर ये गोल गोल चक्र बना लेता है। ठीक ना, ये एक बात।